अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बशीर खटक को उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के कुछ पेशरफ्त है जो दो चार ऐसे मालूमात है, ऐसे खबरें हैं जिस पे हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है कि यकीन करे तो किस पर करे, कौन सच्चा है कौन झूठा है। इस पर कोशिश करेंगे कि इस छोटे से विलाग में आपके सामने हकायक रख सकूं। जनरल बाजवा साहब के हवाले से जावेद चौधरी साहब के एक कॉलम में जो लिखा गया एक बयान है या एक जैसे कह सकते कि एक दो ऐसी बातें जिस पर बाजवा साहब खुद किसी और सहाफी के सामने इनकार, जबकि जावेद चौधरी साहब ये दावा करता है कि नहीं ऐसा लिखा गया। उसमें सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला वो ये है कि जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान मजीद रहते तो मुल्क नहीं रहता। इस बयान पर नो डाउट एक तलका खेज किस्म के अभी बहस और मुबाहिसा और सोशल मीडिया पे कह दो, मीडिया पर कह दो, हर सहाफी से कह दो, हर तजिया निगार से कह दो या तजियाकार से कह दो, तो वो सारे लोग जो है ना हर बंदा इस पर अजीब गरीब किस्म के ख्यालात का इजहार करते हैं, सवालात उठाते हैं और तशवीश का इजहार करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बाजवा साहब अगर आप ये समझते थे या ये समझते हैं, लेकिन मैं समझते थे कि आपको इसी वजह से जोर दे रहा हूं कि अगर आप समझते थे कि इमरान खान की वजह से मुल्क की तबाही है और इमरान खान वाकई इस मुल्क के लिए एक तबाकुन साबित हो सकता था या हो सकता है, तो आपने फिर इमरान खान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आप इमरान खान को ये क्यों कहते कि अभी एनिमीज सेकंड बयान में आपको बताऊंगा जो खुद अपनी बात की नफी करता है कि इमरान खान को मैंने क्या मैसेज किया। बहरहाल एक बेहसियत एक आर्मी चीफ आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे सियासत में कोई लेना देना नहीं है, फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान रहते तो वो मुल्क ना रहता। आपको ये खबर कहां से मिली? आप खुद अपने मुंह से ये इकरार करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में बाय हुक और बाय क्रुक, बाय दिस और बाय दैट, इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बराह रास्त या जो है ना वो किसी और जराए से वो इन होता है और रहता है, इसमें कोई शक नहीं। यानी मीन्स उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसके मुलविस होने का आप खुद सबूत दे रहे, जबकि आप खुद अपने बयानात से इनकार कर रहे। खुद अपने बयानात से कैसे इनकार कर रहे? खुद अपनी बात के तजाद में जा रहे। आप ही ने और आपके DGI SPR साहब ने ही बार बार अवाम के सामने और अपने अफवाज पाकिस्तान के सामने ये इजहार करते आ रहे थे और करते रहे कि हमने क्या किया, हमारे सियासत में कोई लेना देना, हमारे सियासत से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं। तो ये कहां से पता चला आपको और कैसे आप इसके बारे में कह सकते हैं? एनीवे, अगर मुल्क को बचाना था फिर इमरान खान को आपने फांसी पे चढ़ाना था। अगर मुल्क को बचाना था तो फिर तो आपने हकीकत में हम तमाम इख्तियारात मार्शल लॉ की सूरत में आप आके मुसल्लत होते और आप मुल्क को बचा लेते। और आप इमरान खान को इमरान खान के साथ देने वाले और बैक पे कौन थे, उन सब के साथ आप वो सलूक करते जो कि सबको मिसाल मिलता और सब जो है ना वाकई समझ लेते कि मुल्क के हमदर्द तो आप ये इमरान खान और इमरान खान जैसे लोगों ने वाकई इस मुल्क को बेचना था, इसका सौदा कर चुके थे, वो तो गद्दार है। अगर इमरान खान रहते तो मुल्क ना रहता। इस बयान के ऊपर जो है ये सवालात जो उठते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तजादात जो आ रहे हैं लोगों के तज्जिए से, लोगों के जो जहन में एक जिसे कह सकते ताज्जुब है, उस हवाले से ये सवालात तो जरूर बनते। इस सवालात के जवाब देना चाहिए और देना पड़ता है। एनीवे, सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासत के हर खबर से बाखबर जरूर है। ये जनरल बाजवा साहब के उस वक्त जब वो यूनिफॉर्म में थे, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो माशाल्लाह पाकिस्तान के बचाने के लिए ये किरदार डाकू लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। रिजीम चेंज के थ्रू इमरान खान को निकालना था, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा तबाकुन साबित हो सकते थे। और इस बातों को अगर आप गौर से जायजा ले, क्या ये हमारे पाकिस्तान की या आर्मी चीफ के साथ ये बातें सूट करते हैं, अभी करते या इससे पहले जो करते थे? हकीकत में इन बातों पर कैसे यकीन किया जा सकता है? किसको झूठा समझे, किसको आप सच्चा साबित कर सकते हैं? ये क्या हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए, हमारे अफवाज पाकिस्तान की इस किस्म के एक नो डाउट एक इज्जत रखने वाले, एहतराम रखने वाले इदारों के लिए नासूर नहीं है? अगर इस किस्म की ज़हनियत है तो अभी भी या इससे पहले भी मेरे ख्याल से 75 साल से यही होता हुआ आ रहा है। एनीवे, दूसरी बात, बाजवा साहब खुद इस अपने बयान के हवाले से मींस कहते से सियासत में मुलविस नहीं है, सियासतदानों से और सियासत से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन दूसरी बात सुन ले, बाजवा साहब ने उसी जो जावेद चौधरी साहब का कॉलम है उसमें जो लिखा हुआ है
खुद कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मैंने मैसेज भेजा है कि उस हुकूमत खत्म होने से थोड़ी देर पहले ये मैसेज मैंने भेजा है कि अब आप मैच हार गए खान साहब, लेकिन सीरीज अभी बाकी है। मतलब यह कि इसकी वजाहत में जावेद चौधरी साहब लिखे कि मतलब यह कि आर्मी चीफ होते हुए उन्होंने ये मैसेज भेजा पर्सनली कि आप मैच तो हार गए लेकिन आप सीरीज बाकी है। मतलब है कि अभी आप असेंबली ना छोड़ें, अभी आप पार्लियामेंट से ना निकलें और आप असेंबली और पार्लियामेंट में रहते हुए, क्योंकि आपके 2 वोट का फर्क है, लिहाजा आप ऐसा करो कि असेंबली में रहते हुए मुकाबला करो, सीरीज बाकी है। मैच आप हार गए मींस आपका वजीर आजम शिफ्ट चला गया है। ये बाजवा साहब मैसेज भेजता है एक आर्मी चीफ होने के नाते इमरान खान को। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि इसलिए सियासत में इन नहीं थे, इनका सियासत से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। हम किसको झूठ बोले, कौन से पहले बयानात गलत थे, झूठे थे, या अभी जो बयानात दे रहे, इस पर इंसान शक करे। मीन्स हम पाकिस्तानी स्पेशली, क्योंकि जो ज्यादा जुल्म हो रहे हैं और होता हुआ आ रहे हैं और अभी भी आने वाले बहुत सारे, जो अभी इस विलाग में आकर मैं कहता हूँ बहुत सारे एटम बम जो अभी गिराने वाले हमारे ऊपर और गिरने वाले, उसकी तशवीश में तो हम ही सामना करते हैं, वही हम ही जो ना तशवीश में हमें डाला गया है। ये खुद तो मजे कर रहे बाहर ममालिक में जाके अपने मुख्तलिफ फार्म हाउसेज में और मुख्तलिफ किस्म के जो कोई कौन सा किस किस्म के जो है वो कारोबार में, कोई किस किस्म के कारोबार में अपने पैसे मींस वो इन्वेस्ट कर चुके और कमा रहे हमारे पैसे, अपने से मुराद हमारे पाकिस्तान के पैसे। एनीवे आर्मी चीफ की डायरेक्टली इस किस्म की बातें, इस किस्म के मैसेज या पैगामात या इस किस्म के इतने बाखबर है ना वो सियासत से, तो ये भी समझ से बाहर है। फिर उसमें खुद अपने आप को इन रखना ये हकीकत में तशवीश के बायस है। एनीवे मेरा तो सिंपल सवाल ये है, जब बाजवा साहब से इन बयानात पे और तमाम पाकिस्तानियों के भी आप पे सवाल कर रहा हूं कि अगर वाकई इमरान खान खतरनाक थे तो इमरान खान को आपने फिर कैसे छोड़ा, फिर चोरी छुपके ये हमले क्यों इमरान खान पे हुए, फिर आप इमरान खान के खिलाफ क्यों, और इमरान खान को उसके बाद भी आप 2 मरतबा मुलाकात के ऑफर क्यों कर चुके, जो शबली फराज साहब ने कल खुद इजहार किया कि मैं खुद उन मुलाकातों में गया हूं। एनीवे इमरान खान से मुलाकातों का आपकी ख्वाहिश और आपकी मुलाकातें, उसका फिर क्या मकसद था अगर इतना खतरनाक था इमरान खान। मंसूर अली खान को जो अतर काज़मी साहब ने अपने व्लॉग में कहा, मंसूर अली खान साहब को जो है ना ये वो कह चुके मींस बाजवा साहब कि नहीं मैंने ऐसे जावेद चौधरी साहब को कुछ नहीं कहा, तो हम जावेद चौधरी साहब को झूठा कह दे या बाजवा साहब को झूठा कह दे या मंसूर अली खान साहब को झूठा कह दे। IMF से डील हो गई लेकिन नहीं हुई, ये भी अजीब ड्रामा है। यानी घुंघरू तोड़ने वाले जो इसाक डार साहब है, एक मुंशी साहब, वो आए थे कि मेरे 2 महीने का 1 महीने का काम है, इंशाल्लाह डॉलर 200 से नीचे आएंगे और मुल्क में सारे जो ना पैसे ही पैसे होंगे। तो जिसने IMF को आंखें दिखाने के दावे किए थे वो खुद कहते हैं कि IMF के पीछे हम लगे हुए और IMF के साथ हमारा जो ना डील हो गया है। अगर मुआहिदा हो गया है तो फिर क्यों वाशिंगटन से जो ना वो अप्रूवल लेने के बाद आपको बताएंगे। अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो हम पाकिस्तानियों के ऊपर 170 अरब रुपए का इजाफी टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं। आप तो कहते थे कि IMF के साथ जब बात हो जाए फिर महंगाई खत्म हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएंगे, डॉलर कंट्रोल में आ जाएगा, रुपया के कदर जो है ना वो बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी रुपया की। तो कैसे आप ये दावे पर करते थे और कर चुके, और आप कहते मेरे आने से सब कुछ जो है वो हल हो जाएगा और कोई मसला नहीं। और अभी भी इतने बेशर्मी से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने डिठाई के साथ जो है बेशर्म लोग हैं बोलते, अभी भी ये दावा करते कि आप डरो नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? यानी आपके होते हुए आपका खजाना चल रहा है, आपके घर का खजाना चल रहा है, तो आप समझते हैं कि अवाम के लिए भी कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। ये 2 बातें, एक तो सबको एतमाद में लेना पड़ेगा, IMF ने बोला है शराइत में से एक अहम शर्त। दूसरा शर्त जो है ना वो IMF ने सरअफजदगान के हवाले से कि उस पर जो पैसे खर्च किए गए, आपने दुनिया से जो पैसे लिए और आप जो कह रहे कि इतना हमारा नुकसान हुआ और हमारे साथ कोई रियायत की जाए, तो इसके लिए आप ऐसा करो जो हमारे बिलावल भुट्टो साहब बार बार कहते कि हमें सरअफजदगान की सेंस में जो ना जैसे कोरोना में रियायत की गई थी, हमें भी किस्त की अदायगी में रियायत की जाए। IMF वालों ने इनके ऊपर इत्मीनान तो वैसे भी नहीं है, ट्रस्ट तो करते ही नहीं है, क्योंकि ये हर बात पे हर जगह पे अपने अवाम ट्रस्ट नहीं करते तो बाहर के लोग क्या करेंगे। एनीवे IMF ने बोला कि सरअफजदगान पे जो आपने खर्च किया है उस
कि हमें रसीदें दिखाए, उसके हम प्रूफ दिखाए, हमें प्रूफ दिखाए कि आपने किया वो पैसे वाकई से अफजलगाम तक पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, और अपने जराए से भी वो अपना सब कुछ सर्वे के थ्रू ले चुके मालूमात। इसी वजह से उनको शक है कि अगर आप वो इस किस्म के डिस्काउंट मांगते हैं, इस किस्म के रिलीफ मांगते हैं, तो फिर आप वो रसीदें दिखाएं। लेकिन वो कैसे दिखाएंगे? कोई प्रूफ होगा कि पैसे पहुंचाए होंगे, मिल चुके होंगे उन गरीबों को, बेचारों को, जिनके ऊपर ये पैसे लेते और अपने खजाने भरते और अपने मनी लॉन्ड्रिंग में, अपने करप्शन में माशाल्लाह दिन ब दिन इजाफा करता जा रहे हो। फिर आके केसेस जो है ना इस तरह खत्म करते हैं जैसे आपको सामने नजर आया। रजीम चेंज के बाद आज तक तमाम केसेस कहाँ गए? वो उड़ गए हवा में। एनीवे, पीएमएल के अंदर से भी अजीब गरीब किस्म के टूट फूट का शिकार और एक एक के जो ना तसादात और एक एक के जो मुखालिफत एक दूसरे के, वो भी आपको नजर आ रही है। तो पीएमएल हकीकत में शहबाज और नवाज, ये शेख रशीद साहब के तो 4 महीने 6 महीने पहले की बात है, वो ऑलरेडी अलग अलग हो चुके हैं। क्योंकि आज जो ना कैप्टन सफदर जो कि बीबी मरियम साहिबा के शोर है, अगर आपको मालूम ही है, तो उन्होंने आज एक साफी भाई को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वोट को इज्जत दो वाला नारा अभी खत्म हो चुका है। वो उस वक्त खत्म हो गया जब गोडे पकड़ने वाले लोगों ने, यानी मीर शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए, उसने जब बाजवा को असेंबली में बैठकर वो एक्सटेंशन का अप्रूवल दे दिया और उसको एक्सटेंशन दे दी गई। उस वक्त से जो है ये वोट को नारा इज्जत दो वाला जो हमारा एक स्लोगन था, एक नारा था, वो खत्म हो चुका है, वो दफनाया गया है। अब अभी अवाम के सामने जाके अवाम से वोट लेना हमारे लिए मुश्किल है। याद रखने की महंगाई के मजीद बम आपके ऊपर गिरने वाले, हम हमारे ऊपर गिरने वाले। मीन्स खाना तो दूर की बातें मिलेंगे भी नहीं, पेट्रोल आपके मिल नहीं रहे, तो आप अपने पार्लियामेंटेरियन जो वो आपके खिलाफ बोल रहे। करमानी साहब ने आज जो बोले वो शायद आपने सुना होगा। सारी बातें एक व्लॉग में हो नहीं सकती, अदरवाइज मैं वो भी आपके सामने रखता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इस किस्म की बातें आपके सामने रखूंगा और उस पर वजाहत से बात करूंगा। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।